हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगली जो वीडियो आएगी बिल्डिंग एस्टीमेट की, उसमें क्या होगा, इसमें हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन लिख कर लेकर आएंगे कि किस प्रकार आपको एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, कहता है क्वेश्चन में कि दिए गए चित्र में विभिन्न आइटमों सॉरी हाँ, यानी कि जो मद होती है, मदों को इंग्लिश में कहते हैं आइटम। ठीक है, आइटम्स की गणना कीजिए, यानी कि मदों की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पूछता है, वो आपसे पूछता है अर्थवर्क एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोलता है पीसीसी वर्क इन फाउंडेशन, यानी कि जब आप लोग पीसीसी ढालते हैं फाउंडेशन में खुदाई करने के बाद, यानी कि जो बेस बनाते हैं उसको ही बोलते हैं, कि उसमें कितना कंक्रीटिंग लगेगा उसकी गणना कीजिए। फिर बोलता है ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर विद डिडक्शन, यानी कि सब स्ट्रक्चर में कितना आपका क्या लगेगा, ब्रिक लगेगी, मतलब कि डिडक्शंस के बाद बतानी है। अब डिडक्शंस क्या होता है या हम आपको क्वेश्चन में बताते हैं अभी। फिर फोर्थ पॉइंट बोलता है डीपीसी विद डिडक्शंस, इसके बारे में भी देखेंगे। सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक वर्क, ठीक है, यानी कि ग्राउंड लेवल या बोलते हैं जिसको प्लिंथ लेवल से ऊपर जो हम लोग इमारत बनाते हैं या करते हैं कंस्ट्रक्शन, उसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक वर्क विद डिडक्शंस, इसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इनके सभी के कैलकुलेशन कर लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें आपको एक प्लान दिया गया है 2 रूम का, जो कि 5x6 का है। ठीक है, जिसमें आपको दिख पा रहा है 2 तो डोर है, एक डोर ये है, एक डोर ये है। ठीक है, और इसमें 4 विंडो है, 1 2 3 4 विंडो है। इनके साइज भी दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो वॉल की थिकनेस दे रखी है 30 सेंटीमीटर है, और जो डोर का साइज दे रखा है 1.2 इंटू 2.1 मीटर का दे रखा है। विंडो का साइज भी दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, और आपको साथ में एक फाउंडेशन भी गिवन है। ठीक है, तो इसमें अब क्या होगा, देखते रहिए ध्यान से। हम लोगों को इसमें सबसे पहले फाउंडेशन में जो एक्सकवेशन होगा उसकी कैलकुलेट करनी है। देखिए, जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको सेंटर लाइन मेथड के द्वारा बताऊंगा। आप लोगों को सेंटर लाइन मेथड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने पिछली इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। ठीक है, तो देख लीजिए, मैं बता देता हूँ यहाँ पर भी आपको जल्दी से कि सेंटर लाइन मेथड या फॉर्मूला क्या होता है। सेंटर लाइन मेथड, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। देखिए, मैं यहाँ पर जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालूंगा वो काफ़ी डायरेक्ट तरीके से निकालूंगा, क्योंकि हम लोगों ने आपको पीछे अच्छी तरीके से बता रखा है किस प्रकार से निकलती है। एक स्पेशल वीडियो बनाई थी इसके ऊपर। ठीक है, माइनस के विड्थ ऑफ आइटम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टी जंक्शन, नंबर ऑफ टी जंक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टी जंक्शन। अब देखिए यहाँ पर जो विड्थ ऑफ आइटम लेते हैं ना, जिस भी आइटम की कैलकुलेशन करते हैं उसी की विड्थ ऑफ आइटम ही लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि उसी की चौड़ाई लेते हैं। अब देखिए कैसे, अब जब हम लोग इसको सेंटर लाइन मेथड से करेंगे तो इसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की हमें आवश्यकता होगी। तो जो ये आपको प्लान दिया गया है, इसकी हम लोग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, तो जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी उसको देखते रहिए अब आप लोग ध्यान से। कैसे, इसका हाफ कितना हो जाएगा 0.15 प्लस के 5 प्लस 0.3 प्लस 5 प्लस 0.15। ठीक है, इस वॉल का हाफ प्लस 5 प्लस फुल वॉल प्लस 5 इस वॉल का हाफ, यही मैंने किया। और आप लोग देख पा रहे हैं एक सीधी दीवार ये है, एक सीधी दीवार ये, तो हम लोग मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, फिर प्लस इसको ऐड कर देंगे चौड़ाई वाली दीवारों के साथ। 0.15 प्लस के चौड़ाई कितनी है दीवार की 6 मीटर प्लस 0.15। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, समझ पा रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो ये इसकी आप लोग जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगी आपकी 40.1 मीटर।
आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, केसीयू से भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आपके डिप्लोमा के एग्जाम में एलो होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रिमार्क में लिख देते हैं कि हमारे पास जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है। ठीक है, देखिए हमारे पास जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ चुकी है 40.1 मीटर आ चुकी है। अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सीरियल नंबर 1 में, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अर्थवर्क एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। ठीक है, अर्थवर्क एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। अब देखिए हम लोग कितने नंबर में निकालते हैं फाउंडेशन, हम लोग इसमें एक ही नंबर लेके चलते हैं, आप लोगों को पता है सेंटर लाइन मेथड में। ठीक है, अब इसमें लेंथ कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखें यहाँ पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी आई है 40.1। अब हम लोग निकालते हैं लेंथ कैसे निकालेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले में रख दिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 40.1 माइनस विड्थ ऑफ आइटम। अब विड्थ ऑफ आइटम क्या लेंगे, जब आप लोग खुदाई करेंगे तो कितनी चौड़ाई तक खुदाई करेंगे, आप लोग उतनी चौड़ाई तक ही खुदाई करेंगे जितनी चौड़ाई तक आप लोग पीसीसी की यानी कि कंक्रीटिंग डालेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो चौड़ाई दे रखी है 1.10 मीटर दे रखी है यहाँ पर नीचे बॉटम पे देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेंगे माइनस 1.10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टी जंक्शन। नंबर ऑफ टी जंक्शन कितने हैं, नंबर ऑफ टी जंक्शन देखिए यहाँ पर है 2, एक टी जंक्शन यहाँ पर बन रहा है, एक टी जंक्शन यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, नहीं पता चल रहा है तो पिछली वीडियो देखिए, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पर जो आपकी ये पॉइंट है यहाँ पर जो आपकी निकल के आ जाएगी लेंथ, ये आ जाएगी 1.10, ये आ जाएगी आपकी 39। कितनी लेंथ आ जाएगी 39 मीटर, कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, फिर अब देखिए, ठीक है लेंथ आ चुकी है आपकी 39, चौड़ाई कितनी है, जितनी चौड़ाई की आपकी फाउंडेशन है 1.10। हाइट या डेप्थ, अब आप लोग देखिए हाइट या डेप्थ कितने लेंगे, हाइट या डेप्थ लेंगे आप ग्राउंड लेवल तक, क्योंकि आप लोग ग्राउंड लेवल तक ही खुदाई करेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग नीचे से इसमें काउंट करते, देखिए ये आपका जो पीसीसी है उसका बॉटम है। ठीक है, बॉटम से उसके ग्राउंड लेवल तक की कितनी हाइट है टोटल, यहाँ पर देख लीजिए 1 मीटर दे रखी है, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 1 मीटर। ठीक है, अब हम लोग इन तीनों की क्वांटिटी निकालने, अब देखिए क्वांटिटी निकालने के लिए अब हम लेंथ, चौड़ाई और हाइट ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर ये मीटर क्यूब में क्वांटिटी आ जाएगी, यानी कि इतना मीटर क्यूब हम लोगों को एक्सकवेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 42.90 कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, आपके पास कैसी हुई, हालांकि मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 39 मल्टीप्लाई 1.10 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, ये आ जाता है 42.9। चलिए अब एक्सकावेशन तो हो गया, एक्सकावेशन के बाद हम लोगों को करनी है इसमें पीसीसी वर्क। अब यहाँ पर नंबर 2 में लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर पीसीसी वर्क, पीसीसी इन फाउंडेशन। ठीक है, कितने नंबर में, ये भी 1 नंबर में ही है। लेंथ कितनी रखेंगे, जितनी की हम लोग खुदाई में रखेंगे 39। चौड़ाई कितनी लेंगे, अब यहाँ पर देखिए चौड़ाई लेंगे इसकी इतनी, क्योंकि हम लोग 1.10 मीटर की खुदाई चौड़ाई में खुदाई की थी, इतनी ही क्वांटिटी यानी कि इसकी जो चौड़ाई होगी वो डालेंगे 1.10। अब हाइट कितनी लेंगे, हाइट या डेप्थ लेंगे जितनी मोटाई का हमने पीसीसी डाला है फाउंडेशन में। कितनी मोटाई का डाला है, यहाँ पर देखिए 30 सेंटीमीटर का डाला है। 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 0.30 मीटर। ठीक है, इसकी तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा 12.87 मीटर क्यूब। समझ गए आप लोग, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग करते हैं, क्या होगा, हम लोगों ने जो कंक्रीटिंग वर्क था पीसीसी का वो तो डाल दिया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसमें ब्रिक वर्क करते हैं। ठीक है, यानी कि फुटिंग काट रखी है ना इस प्रकार, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट में कि ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर
ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर अप टू प्लिंथ लेवल, अप टू, यहाँ पर लिख देता हूँ अप टू PL, PL का मतलब होता है प्लिंथ लेवल। तो इसमें यहाँ पर देखिए नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं, 80 सेंटीमीटर वाली जो चौड़ाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये फर्स्ट फुटिंग है, इसको फर्स्ट फुटिंग बोलते हैं, नीचे से काउंट करते हैं तो, ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई है 80 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग फर्स्ट फुटिंग के अकॉर्डिंग, फर्स्ट फुटिंग। फर्स्ट फुटिंग की लेंथ कितनी है, सॉरी नंबर कितने, एक नंबर में है, ठीक है। अब लेंथ कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, मैं आपको लेंथ एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है, फिर आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले सेंटर लाइन का फॉर्मूला क्या था, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी थी 40.1, 40.1, ठीक है। फिर फॉर्मूले में क्या था, माइनस के बिर्थ ऑफ आइटम, बिर्थ ऑफ आइटम क्या लेंगे, फर्स्ट फुटिंग की चौड़ाई जो कि 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए 0.8, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टी जंक्शन, क्योंकि नंबर ऑफ टी जंक्शन भी 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 39.3, देख लीजिए 39.3, 39.3, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी फर्स्ट फुटिंग की 80 सेंटीमीटर यानी कि 0.80, ठीक है। हाइट कितनी है इसकी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.20, इन तीनों की मल्टीप्लाई करिए, क्वांटिटी निकालिए। फिर सेकंड फुटिंग, अब सेकंड फुटिंग देखिए, सेकंड फुटिंग कितने नंबर में, एक ही नंबर में। लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी प्रकार कैलकुलेट करेंगे, फिर से बता देता हूँ मैं आपको, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस के बिर्थ ऑफ आइटम जो कि 70 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो याद आइए 39.4, ठीक है, 39.4। चौड़ाई कितनी है 0.70 मीटर है, इसकी हाइट कितनी है 0.10 है, हाइट कितनी है 0.10 है, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा जल्दी में या फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, इसलिए मैं आपको थोड़ा अच्छे वे में बता रहा हूँ, क्योंकि इससे पिछले वीडियोस में हमने आपको बहुत डिटेल में करवाई थी कि किस प्रकार से निकालते हैं। अब आपको केवल एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करवाए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को कभी भी छोड़कर ना आए। थर्ड फुटिंग, ठीक है, इसी प्रकार फोर्थ फुटिंग, ठीक है, यानी कि फर्स्ट फुटिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फुटिंग। अब देखिए ये सब के सब एक एक नंबर में है। अब इनकी जो लेंथ है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने आपको अभी बताया है। तो इसकी आ जाएगी आपकी लेंथ 39.5, 39.6। चौड़ाई देख लीजिए, अब देखिए जो ये है आपकी थर्ड फुटिंग, इसकी चौड़ाई है 60 सेंटीमीटर 0.60। फोर्थ फुटिंग की चौड़ाई है 0.50। इसकी हाइट, अब देखिए जो थर्ड फुटिंग है, थर्ड फुटिंग की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर 0.10, और इससे यानी कि फोर्थ फुटिंग है, फोर्थ फुटिंग की हाइट भी 10 सेंटीमीटर 0.10। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, अब निकालने हैं आपको फिफ्थ फुटिंग। फिफ्थ फुटिंग देखिए यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट फुटिंग, फिर ये आपकी सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर फोर्थ। अब आप चुके हैं हम लोग फिफ्थ फुटिंग। अब जो क्या होगा, जो पांचवी फुटिंग होगी, पांचवी फुटिंग को हम लोग कहाँ तक लेंगे, इसकी जो चौड़ाई है वो प्लिंथ लेवल तक की सेम है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्लिंथ लेवल तक ही कैलकुलेट कर लेंगे ताकि आसानी हो थोड़ी। फिफ्थ फुटिंग अप टू प्लिंथ लेवल, ठीक है, कितने नंबर में, एक ही नंबर में। अब इसकी देखिए मैं आपको लेंथ कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस के बिर्थ ऑफ आइटम है 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.40 मीटर, ये आपका कितना आ जाएगा 39.7, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है 40 सेंटीमीटर के 0.40। हाइट कितनी है, अब हाइट देखिए ध्यान से, हाइट आप लोग 20 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है अप टू प्लिंथ, तो प्लिंथ की जो हाइट होगी उसको भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। देखिए कैसे, 20 सेंटीमीटर ये और 60 सेंटीमीटर ये, टोटल 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर आएंगे 0.80 मीटर हो जाएगा,
ठीक है। अब आप लोग क्या करना है, कैसियो में इन पांचों की मल्टीप्लाई कर लेनी है और इनका सम ले लेना है। जितना भी आपका सम आएगा क्या होगा, वही आपकी जो ब्रिक वर्क होगा प्लिंथ तक इतनी मीटर की वो क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। समझे? मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने क्या किया, इन सभी की मल्टीप्लाई कर ली और इन सभी की मल्टीप्लाई करने के बाद इन सभी को ऐड कर दिया। तो ये आ चुका है टोटल 26.10 मीटर क्यूब, 26.10 मीटर क्यूब। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 26.10 मीटर क्यूब आपका ब्रिक लग जाएगा प्लिंथ लेवल तक। ठीक है। अब प्लिंथ लेवल के बाद आपने क्या डाला है, यहाँ पर डाला है डीपीसी। अब डीपीसी की कैलकुलेशन कर देते, तो सीरियल नंबर में आ जाएगा आपका फोर्थ पॉइंट। क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखना है आपको, डीपीसी। डीपीसी कितने मोटाई में डालिए, 0.25 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। कितना रेसो है, 1:1.5:3। ठीक है, ये इतना आपका रेसो हो जाएगा। अब देखिए, आप लोगों को ये तो ज़रूर पता होगा कि डीपीसी को हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट करते हैं। तो जब इसको डीपीसी को मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट करते हैं तो इसकी जो थिकनेस होती है वो स्पेसिफाइड रहती है। ठीक है। अब देखिए, तो कितने नंबर में डाल जाएगी डीपीसी, 1 नंबर में डाल जाएगी। अब डीपीसी की लेंथ कितनी लेंगे, डीपीसी की लेंथ लेंगे जितनी लेंथ तक हम लोगों ने लास्ट फुटिंग कैलकुलेट की थी। लास्ट फुटिंग कितनी लंबाई तक कैलकुलेट की थी, 39.90, 39.7, 39.7। ठीक है। अब देखिए चौड़ाई, चौड़ाई कितनी लेंगे, ये भी एक बड़ी बात है। चौड़ाई इसमें इतनी ही लेंगे जितनी कि आपने लास्ट ब्रिक वर्क या फिर ब्रिक की चौड़ाई ली थी। कितनी ली थी, लास्ट ली थी आपने 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.40 मीटर। ठीक है। अब इसकी जो कि हम लोगों ने बताया थिकनेस स्पेसिफाइड रहती है, यानी कि यहाँ पर डैश कर देंगे, यानी कि चूँकि मीटर स्क्वायर में ही मापते हैं डीपीसी को, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ही लेंगे। ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ये आ जाएगा 15.88। ठीक है। अब कुछ बात आती है डिडक्शंस की, क्योंकि हम लोगों ने प्लान में 2 डोर 4 विंडो लगा रखी है। अब इनका डिडक्शंस भी तो होगा। ठीक है, नहीं तो ये इसी में ही कैलकुलेट होकर आ जाएंगे, जो कि हम लोग ये नहीं चाहते। अब क्या करना है, इसमें लिख देते हैं हम लोग डिडक्शंस देखते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर डिडक्शन। अब देखिए डीपीसी को आप लोगों ने अगर डलते हुए देखा होगा तो वो प्लिंथ लेवल पर ही डलती है, यानी कि प्लिंथ लेवल के ऊपर जस्ट डलती है। तो क्या होता है, प्लिंथ लेवल पर ही हम लोग क्या लगाते हैं, डोर की जो चौखट होती है या फिर जो फ्रेम होता है वो लगाते हैं। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ताकि वहाँ पर हम लोग डीपीसी ना करें और हमारा मटेरियल बचे। ठीक है, अन्यथा वो वेस्ट ही होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डीपीसी में क्या करते हैं, जो डोर के फ्रेम होते हैं उनको डिडक्शन करते हैं। ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ अभी आपको। देखिए इसमें केवल जो डिडक्शन होगा डोर का होगा, क्योंकि डोर के फ्रेम ही प्लिंथ लेवल पर लगते हैं। विंडो क्या होता है, विंडो के फ्रेम लगते हैं कुछ थोड़ी ऊंचाई पर। ठीक है, यानी कि पहले कुछ ऊंचाई तक ब्रिक वर्क करते हैं, उसके बाद विंडो के फ्रेम लगाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है। डोर, अब डोर कितने नंबर में है, ध्यान से देखिए। डोर यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर में यहाँ पर आपके डोर है। अब इसकी लेंथ कितनी है डोर की, देखिए लेंथ मैंने साइज बताया था शुरू स्टार्टिंग में ही, जो दे रखा है क्वेश्चन में 1.2 इंटू में 2.1। ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई है 1.2, सॉरी लंबाई है इसकी इतनी। ठीक है। अब देखिए इसकी चौड़ाई कितनी लेंगे, ये भी तो आपकी समझ में आना चाहिए कि इसकी चौड़ाई कितनी लेंगे। आप सोच रहे हैं कि चौड़ाई 2.1 ले लेंगे, नहीं लेंगे इसकी चौड़ाई 2.1, क्योंकि हम लोग केवल इतनी ही चौड़ाई तक डालेंगे जितनी चौड़ाई पर हम लोगों ने लास्ट ब्रिक वर्क किया था। ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस देखी होगी तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। बस एक आपका नया टर्म आया है यहाँ पर डिडक्शंस, जो कि ये भी आपका अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए
जो इसकी चौड़ाई लेंगे वो 0.40 ही लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो डीपीसी डाली है ना हमने, वो हम लोगों ने केवल नीचे ही डाली है, वो भी चौड़ाई की दिशा में, जितनी चौड़ाई में वॉल थी, ना कि ऊपर हाइट तक डाली है, ठीक है। समझिए आप लोग इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइट या डेप्थ होती है यहाँ पर भी ये डैश हो जाता है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती है 0.96, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो डीपीसी की क्वांटिटी आई है उसमें से डोर की क्वांटिटी को डिडक्शंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14.92 मीटर स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आता है आपका लास्ट, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। 5वां पॉइंट हो जाएगा आपका ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। अब देखिए कितने नंबर में है आपका, 1 नंबर में ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। लेंथ कितनी लेंगे ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर की, जल्दी से बताइए लेंथ कितनी लेंगे। अब देखिए लेंथ में आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये आपको कभी भी नहीं भूलनी है, 40.1 माइनस विड्थ ऑफ आइटम। विड्थ ऑफ आइटम चूँकि हम लोग वॉल पर आ चुके हैं, वॉल की जो थिकनेस चौड़ाई है वो 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.30, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स के द्वारा। यहाँ पर आ जाएगा 39.8, कितना आ चुका है 39.8, समझे। फिर चौड़ाई कितनी है, जितनी चौड़ाई की वॉल कर रहे हैं हम लोग 30 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट कितनी ले रहे हैं यहाँ पर आपको शो हुआ है प्लान में कि वॉल की जो हाइट है 4.2 है। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 39.8 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 4.2, ये आ जाता है आपका 50.148 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसमें भी डिडक्शंस होंगे आपके, इसमें किस किस के डिडक्शंस होंगे अब देखिए बताता हूँ। डिडक्शन, अब देखिए इसमें आपके डोर भी आएंगे, इसमें आपकी विंडो भी आएगी। डोर कितने हैं आपके, 2 है। विंडो कितनी है आपकी, 4 है, प्लान में देख सकते हैं, ठीक है। अब इनकी आती है लेंथ के बारे में। डोर की लेंथ कितनी है आप लोगों को पता है 1.2 है, क्योंकि साइज दिया हुआ है, ठीक है। अब चौड़ाई, अब चौड़ाई कितनी लेंगे, क्योंकि अब हम लोग ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर में आ गए हैं, तो जितनी चौड़ाई वॉल की होगी उतनी ही चौड़ाई लेंगे। जब हम लोग डीपीसी में कल ले रहे थे तो जितनी लास्ट वॉल की चौड़ाई थी उतनी ली, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो ये आ जाएगी 0.30, ठीक है। फिर हाइट कितनी लेनी है, साइज दे रखा है आपको 2.1 समझ गए। फिर विंडो देखिए, विंडो में लेंथ कितनी है, विंडो का साइज दिया है 1.2 यानी कि लेंथ हो जाएगी 1.2, ठीक है। कितनी चौड़ाई में डलेगी विंडो, विंडो की जो चौड़ाई होगी वो भी वॉल की चौड़ाई के बराबर होगी 0.30, ठीक है। हाइट कितनी लेंगे, क्वेश्चन में गिवन है 1.5, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों चारों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए कैसे। 2 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 2.1, ये आ गया है आपका 1.512। फिर विंडो की कैलकुलेशन देख लीजिए, 4 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 1.5, ये आ जाता है आपका 2.16। अब जितने भी ये डिडक्शंस हैं इन दोनों डिडक्शंस को ऐड कर लीजिए, 1.512 3.672, इतना आपका टोटल डिडक्शंस हो गया डोर एंड विंडो का मिला के। अब इसको एक्चुअल क्वांटिटी में माइनस कर देते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है आपकी 50.148 माइनस आंसर, ठीक है, ये आ जाती है आपकी 46.47,
कितना आ चुका है 40 ने, यहाँ पर लिख देते हैं नेट क्वांटिटी। नेट क्वांटिटी हो जाएगी आपकी कितनी आई है आपकी 46.47 ओके मीटर क्यूब 46.47 मीटर क्यूब, ये इतनी आपकी क्वांटिटी आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप लोगों ने कुछ डिडक्शंस भी सीख लिए हैं। ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन करवाए हैं सेंट्रल लाइन मेथड के द्वारा करवाए हैं। अब आपको एक क्वेश्चन और करवाते हैं लास्ट, फिर आपकी जो चैप्टर है वो बिल्डिंग एस्टिमेट ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फिर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, रिवीजन करिए। ठीक है, और अपने पेपर में अच्छे नंबर लाइए। चलिए अब कर लेते हैं हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड के द्वारा करेंगे, जिसमें भी कुछ डिडक्शंस होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, ये अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन है। ये आपको लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड पर आधारित है। इसमें भी आपको कुछ डिडक्शंस करने होंगे। ठीक है, फिर आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसी में भी आपको 2 रूम दिए गए हैं जिनका प्लान दिया गया है, जिसमें 2 डोर है और 3 विंडो है। आप लोग देख सकते हैं 2 डोर है, 1 2 3 विंडो है, जिसका साइज यहाँ पर दिया गया है, डोर का भी विंडो का भी, वॉल की थिकनेस भी दी गई है। यहाँ पर आपको एक फाउंडेशन का सेक्शनल डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, जैसे कि आप लोग पता है, अगर आप लोग हमारी पिछली वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता हो कि लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड का की जो फॉर्मूले है वे क्या होते हैं, उनकी सेंटर लाइन कैसे निकलती है। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। लॉन्ग वाल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस हाफ विड्थ ऑफ वन साइड प्लस हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड। ये आपका लॉन्ग वाल का फॉर्मूला होता है। शॉर्ट वाल का क्या होता है? शॉर्ट वाल का होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये आप लोगों को याद होने चाहिए। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस हाफ विड्थ ऑफ वन साइड माइनस हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले होते हैं। अब इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैसे निकलती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक एक करके पहले एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। लॉन्ग वाल की देख लीजिए, तो जो इसमें देखिए, जो लंबाई की दिशा में वॉल होती है उसे लॉन्ग वॉल बोलते हैं, जो चौड़ाई की दिशा में होती है उसे शॉर्ट वाल बोलते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैसे निकलेगी, यहाँ पर लिख देता हूँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगी। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में यहीं से स्टार्टिंग करता हूँ, फिर से देख लीजिए, यहीं से स्टार्टिंग करता हूँ। वॉल की थिकनेस कितनी है 30 सेंटीमीटर, यानी कि 0.15 प्लस 4 प्लस 0.30 प्लस 6 प्लस 0.15। ठीक है, प्लस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एक वॉल की देख रहे हैं अभी हम लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक वॉल हो चुकी है, प्लस फॉर्मूले में देखते रहिए प्लस हाफ विड्थ ऑफ वन साइड। अब देखिए हाफ विड्थ ऑफ वन साइड किसकी लेंगे, स्टार्टिंग में हम लोग फाउंडेशन की खुदाई करेंगे तो उसकी चौड़ाई होगी उसी की ले लेंगे हाफ विड्थ। इसका हाफ कितना हो जाएगा 1.10। ठीक है, देखिए 1.10 डिवाइडेड बाई 2 0.55, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 0.55 प्लस, यानी कि इसकी अगर हम इसको आधे से काट देते हैं तो उसको हाफ विड्थ बोलते हैं इसकी एक साइड को, और जो उसकी प्लस हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड होती है, यानी कि जो उसकी दूसरी साइड होगी बची हुई उसको भी ले लेंगे 0.55। कहने का ये मतलब है कि एक बार में पूरी विड्थ लेते हैं। ठीक है, जिसको भी कैलकुलेट करते हैं। समझ गए आप लोग इतना? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये टोटल आ जाता है आपका 11.70 मीटर, ये आपकी हो जाता है शॉर्ट वाल। ठीक है, इसी प्रकार सॉरी लॉन्ग वाल की लेंथ हो जाती है, यहाँ पर सेंटर टू सेंटर ना लिख कर अब हम लोग लिख देते हैं इसको लॉन्ग वाल लेंथ, क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो चुकी है इतनी।
और इसको अगर हम लोग हाफ बिर्थ ऑफ अदर साइड, हाफ बिर्थ ऑफ वन साइड में भी ऐड कर देते हैं तो लॉन्ग वाल लेंथ निकल जाती है। ये आ चुकी है आपकी 11.70। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट वाल लेंथ डायरेक्टली, शॉर्ट वाल लेंथ। ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी लेंगे? अब देखिए शॉर्ट वाल की लेनी है, ध्यान रखिए हाफ बिर्थ ऑफ प्लस हाफ बिर्थ ले लेंगे वॉल की। अब इसकी चौड़ाई में लेनी है शॉर्ट वाल, जो कि हम लोगों ने आपको बताया कि चौड़ाई की दिशा में जो होगी उसको ले लेंगे। तो चौड़ाई कितनी है इसकी? 6 मीटर है, 6 प्लस 0.15। ठीक है, माइनस हाफ बिर्थ ऑफ वन साइड, हाफ बिर्थ ऑफ अदर साइड, यही है जो आपकी 1.10 है, ये इसी को ही बोल रहा है ये, तो हम लोग इसी को ही ले लेंगे 1.10 डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आ जाता है 5.2 मीटर शॉर्ट वाल की लेंथ। क्या आप लोग इतना समझे? नहीं समझे तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से ये बता रखा है कि कैसे निकालते हैं लॉन्ग वाल की लेंथ, शॉर्ट वाल की लेंथ। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर ये पहले से ही लिख दिया है ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए लॉन्ग वाल कितने नंबर में है, लॉन्ग वाल कितने नंबर में? एक लॉन्ग वाल ये, एक लॉन्ग वाल ये, तो 2 नंबर में है लॉन्ग वाल। शॉर्ट वाल कितने नंबर में? एक शॉर्ट वाल ये, एक ये और एक ये, 3 नंबर में आपकी शॉर्ट वाल है, 3 नंबर लिख देंगे। अब लेंथ कितनी निकाली आप लोगों ने? लॉन्ग वाल की लेंथ निकाली है आप लोगों ने अभी 11.70। ठीक है, और शॉर्ट वाल की लेंथ कितनी निकाली है अभी आप लोगों ने? 5.2। चलिए इतना आपकी समझ में आ गया है। अब चौड़ाई कितनी लेंगे? जितनी चौड़ाई तक फाउंडेशन की खुदाई की है 1.10, जैसा कि अभी हम आप लोगों ने सेंटर लाइन वाले मेथड में बताया था, इसमें भी 1.10 लेंगे। हाइट कितनी लेंगे? ग्राउंड लेवल तक की हाइट लेंगे, जहाँ तक ग्राउंड लेवल होगा वहाँ तक की खुदाई करेंगे। 1 मीटर दे रखा है तो 1 मीटर ही ले लेंगे। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, चारों की जो भी क्वांटिटी आएगी उसको लिख देते हैं। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 पॉइंट कितना आता है? यह आपका आता है 25.74। इसकी करते हैं तो शॉर्ट वाल की आता है 17.16। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाता है? 42.90। देख लीजिए सिंपल कैलकुलेशन है, तो इतना कितना 42.90 मीटर क्यूब आपका एक्सकावेशन होगा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के द्वारा, इस मेथड में। ठीक है, समझे? देखिए लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, एज कम्पेयर टू किसके? सेंटर लाइन मेथड के, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम लगता है इसमें थोड़ा। अब पीसीसी कंक्रीट इन फाउंडेशन, पीसीसी कंक्रीट इन फाउंडेशन में क्या होगा? लॉन्ग वाल कितने नंबर में? ये नहीं बदलेगी, अब 2 है तो 2 ही लिखेंगे, शॉर्ट वाल आपकी 3 है तो 3 ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए लेंथ इतनी रखेंगे अभी जितने की एक्सकवेशन के लिए थी, यानी कि 11.70, और शॉर्ट वाल की भी इतनी रखेंगे 5.20। चौड़ाई इतनी देखिए पीसीसी कंक्रीट इन फाउंडेशन कितनी चौड़ाई में डाल रहे हैं आप लोग? डाल रहे हैं 1.10 मीटर की चौड़ाई में, 1.10 दोनों ही, तो दोनों ही ले लेंगे। ठीक है, 1.10। अब इसकी हाइट या डेप्थ कितनी लेनी है? हाइट या डेप्थ यहाँ देखिए कितनी हाइट या डेप्थ है इसकी? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब 0.30 इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 7.72, ये आ जाएगा 5.14, इनको ऐड कर लीजिएगा, ये आ जाता है 12.86 मीटर क्यूब। इतना आपका कंक्रीट लग जाएगा पीसीसी में, जो आप लोग बेस तैयार करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, यानी कि 12.86। अब देखिए हम लोगों ने एक्सकावेशन की कैलकुलेशन कर ली, जो ये हम लोगों ने कंक्रीट का बेस डाला है, ये वाला नीचे वाला, इसकी कैलकुलेशन कर लिया। अब हम लोग चलते हैं सब स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क की है हम लोगों ने प्लिंथ लेवल तक की, तो इसको भी हम लोग ऐसे बांट देते हैं, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग और फोर्थ फुटिंग। फोर्थ फुटिंग में ले लेंगे प्लिंथ लेवल तक। ठीक है, अब फर्स्ट फुटिंग ले लेते हैं। फर्स्ट फुटिंग में भी लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल देखिए ये अलग अलग ही निकालनी पड़ेगी, लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल। ठीक है, चलिए देखिए कैसे।
आप लोगों को एक यहाँ पर याद रख लेना है कि जो लॉन्ग वाल की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो कितनी थी। रिमार्क में आप लोगों को लिख लेना है लॉन्ग वाल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी थी। 11 ये थी आपकी 10.6। इसी प्रकार आप लोगों को शॉर्ट वाल की भी लिख लेनी है कि जो शॉर्ट वाल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो कितनी है। ये है आपकी 6.3 जो कि आप लोगों ने कैलकुलेट की। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग करते हैं, फर्स्ट फुटिंग से स्टार्टिंग करते हैं। लॉन्ग वाल कितनी है 2 नंबर में, शॉर्ट वाल कितनी है 3 नंबर में, ठीक है। अब इनकी लेंथ कैसे निकालेंगे, देखिए लेंथ मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। देखिए फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको लॉन्ग वाल का, क्योंकि हम लोग लॉन्ग वाल कर रहे हैं तो लॉन्ग वाल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है 10.6। फिर आता है प्लस हाफ बिर्थ ऑफ वन साइड हाफ बिर्थ ऑफ अदर साइड, दोनों को ऐड करके एक बिर्थ बन जाती है। इनके किस बिर्थ की बात करें, फर्स्ट फुटिंग की। फर्स्ट फुटिंग के लिए कैलकुलेशन करें तो फर्स्ट फुटिंग की ही लेंगे। फर्स्ट फुटिंग की कितनी है 70 सेंटीमीटर, यानी कि प्लस 0.70, ये हो जाएगा आपका 11.3। क्या आप लोग इतना समझे, बिल्कुल। चौड़ाई कितनी है फर्स्ट फुटिंग की 70 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है फर्स्ट फुटिंग की 20 सेंटीमीटर। इन लोगों को आपस में यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.16। शॉर्ट वाल में देखिए शॉर्ट वाल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है 6.3। फिर आता है माइनस के हाफ बिर्थ ऑफ अदर साइड, माइनस के हाफ बिर्थ ऑफ अदर साइड, यानी कि ये समझ लीजिए कि जिसकी भी आइटम की गणना करें उसकी फुल विड्थ माइनस होगी। शॉर्ट वाल में कितनी है 70 सेंटीमीटर, यानी कि 0.70 5.6, ठीक है। चौड़ाई 0.70 ही रखेंगे, हाइट कितनी है इसकी 0.20 ही रखेंगे। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.3, ठीक है। इतना आपका, अब आप लोग क्या करेंगे इन दोनों को अगर आप लोग ऐड कर देते हैं तो इतना मीटर क्यूब आपका ब्रिक वर्क फर्स्ट फुटिंग में लग जाएगा, समझ रहे हैं। सेकंड फुटिंग में चलते हैं। लॉन्ग वाल कितने नंबर में 2, शॉर्ट वाल कितने नंबर में 3। लेंथ कितनी आ जाएगी, मैं फिर से लेंथ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। लॉन्ग वाल की सेंटर टू सेंटर कितनी है 10.6 प्लस हाफ बिर्थ ऑफ वन साइड, यानी कि 60 सेंटीमीटर ही ले लेंगे डायरेक्ट 0.60, तो ये आ जाएगा आपका 11.2, ठीक है। चौड़ाई कितनी है इसकी 60, यानी कि 60 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर 0.10। शॉर्ट वाल में देख लिए, शॉर्ट वाल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है 6.3 माइनस 0.60, ये आ जाएगा 5.7। देखिए अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैलकुलेशन किस प्रकार से निकल रही है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, पिछली वीडियो ज़रूर देखिए आप लोग, ठीक है। चौड़ाई कितनी है सेकंड फुटिंग की 60 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 0.10, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.34, फिर इसकी आ जाएगी 1.02, समझे। अब आ चुके हैं आप लोग थर्ड फुटिंग। देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं, इसको फर्स्ट फुटिंग बोलते हैं पहली वाली चौड़ाई को, दूसरी को सेकंड फुटिंग बोलते हैं, तीसरी को थर्ड फुटिंग बोलते हैं। अब हम आ चुके हैं थर्ड फुटिंग पे। यहाँ पे देखिए थर्ड फुटिंग में लॉन्ग वाल कितनी है 2 नंबर में, शॉर्ट वाल कितनी है 3 नंबर में। लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से वही सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 0.6 प्लस हाफ यानी कि 0.50 ही ले लेंगे डायरेक्ट, समझ गए हो गया। अगर आप लोग 11.1, ठीक है। चौड़ाई कितनी है 0.50, हाइट कितनी है 0.10। इसी प्रकार शॉर्ट वाल की लेंथ कैसे निकलेंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 6.3 माइनस के 0.50 5.8, ठीक है। चौड़ाई कितनी है 0.50, हाइट कितनी है 0.10। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनके 2 की मल्टीप्लाई 11.1 में, 11.1 की मल्टीप्लाई 0.50 में, इसकी मल्टीप्लाई 0.10 में, तो इनको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाता है 1.11, इनकी कर देते हैं 0.7, ठीक है। अब देखिए फोर्थ फुटिंग अप टू प्लिंथ लेवल, में देख लीजिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए हम लोग फोर्थ फुटिंग पर आ चुके थे अप टू प्लिंथ लेवल। लॉन्ग वाल 2 नंबर में सभी को पता है, शॉर्ट वाल 3 नंबर में है सभी को पता है। लेंथ कितनी लेंगे, लेंथ फिर से ऐसे ही निकालेंगे
लॉन्ग वाल लेंथ की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 10.6 प्लस हाफ विड्थ ऑफ वन साइड कितनी है 40 सेंटीमीटर डायरेक्टली ले लेंगे, मीटर में कन्वर्ट करके 11 आ जाएगा टोटल। चौड़ाई कितनी है 0.40 यानी कि 40 सेंटीमीटर है ना, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हाइट कितनी लेंगे, मैंने इसमें पीछे लिखा था अभी कि अप टू प्लिंथ लेवल, अप टू प्लिंथ का मतलब प्लिंथ तक की हाइट 30 सेंटीमीटर ये, प्लिंथ तक की 60 सेंटीमीटर हाइट ही है, तो 90 सेंटीमीटर हो जाएगा यानी कि 0.90। अब देखिए शॉर्ट वाल की लेंथ निकालनी है। शॉर्ट वाल की लेंथ का क्या फॉर्मूला था, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी थी आपकी 6.3 माइनस के क्या आता, माइनस के हाफ विड्थ ऑफ वन साइड माइनस के हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड यानी कि 40 सेंटीमीटर डायरेक्टली ले लेंगे, 5.9 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 5.9। अब चौड़ाई कितनी लेंगे, चौड़ाई इतनी है 40 और हाइट भी इतनी है 0.90। इनकी क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7.92। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 6.37। ठीक है, इस प्रकार। अब देखिए अब आ चुका था अगला नंबर चौथा डीपीसी का। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल ये आप लोगों को काम कर लेना है। टोटल फर्स्ट फिटिंग से लेकर जो आपकी ये फिफ्थ फुटिंग है, इन सभी की जितनी भी क्वांटिटी है सभी को ऐड कर देना है। फिर से बता रहा हूँ, सभी को ऐड कर देना है और जितनी भी क्वांटिटी निकलेगी उसको यहाँ पर लिख देना है। यानी कि इतनी क्वांटिटी ब्रिक की आपकी मीटर क्यूब में लगने वाली है, कहाँ तक, प्लिंथ लेवल तक। समझे, चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब आता है आपका वर्क डीपीसी का। आप देखिए आप लोगों ने प्लिंथ लेवल तक की जो ब्रिक वर्क था उसको कर लिया, बिल्कुल कर लिया। उसके बाद आपने डाली है डीपीसी। अब डीपीसी कितनी चौड़ाई में डाली है, 40 सेंटीमीटर चौड़ाई में ही डाली है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो डीपीसी में जो लॉन्ग वाल लेंगे वो 2 नंबर में है, शॉर्ट वाल 3 नंबर में है। लेंथ कितनी लेंगे, लेंथ, अब लेंथ की बात आती है, लेंथ इतनी ही लेंगे जितनी की लास्ट आपकी ब्रिक वर्क किया था। समझ पा रहे हैं आप लोग, यानी कि 11 और 5.9, 11 और 5.9। ठीक है, चलिए अब चौड़ाई कितनी लेंगे, जितनी चौड़ाई लास्ट ब्रिक की थी 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। और हम लोगों ने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि डीपीसी मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, इसकी कोई हाइट या डेप्थ नहीं लेते हैं। ठीक है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.80 स्क्वायर मीटर और 7.08, इतना आपका मीटर क्यूब क्या हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे तो 15.88 मीटर क्यूब आपकी क्या लग जाएगी, कितना मीटर क्यूब आपका लग जाएगा डीपीसी में कंक्रीट। डल गया। अब इसी प्रकार सेंटर लाइन मेथड में क्या किया था हम लोगों ने, डीपीसी के बाद हम लोगों ने किया था डिडक्शन। किसका, चूंकि जो डोर होते हैं, डोर के जो फ्रेम लगते हैं उनका। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे हम लोग डिडक्शन किसका, डोर का। अब कितने डोर है आपके प्लान में, आपके प्लान में 2 डोर है, 1 डोर 2 डोर, 2 नंबर में डोर है। ठीक है, लेंथ कितनी है 1.2 जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1.2। चौड़ाई कितनी लेंगे, चौड़ाई इतनी ही लेंगे जितनी की डीपीसी में डाली थी, कितनी 0.40, और इसमें हाइट नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि डीपीसी की भी यानी कि जो डीपीसी होती है उसकी भी हाइट नहीं थी। तो ये आ जाएगा आपका 0.965। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे चूँकि ये डिडक्शन से। तो यहाँ पर ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपका 14.928 मीटर स्क्वायर। इतना आपका क्या लगेगा, इतना आपका डीपीसी लगेगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी किए थे हम लोगों ने। ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों ने हमारी वीडियोस नहीं देखी है फिर अच्छी तरीके से। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब लास्ट रह चुका है आपका ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। देखिए लॉन्ग वाल सभी को पता है 2 नंबर में है, शॉर्ट वाल 3 नंबर में है। लेंथ कितनी निकालेंगे, अब इसकी लेंथ भी देख लीजिए, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। लॉन्ग वाल की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस थी 10.6 प्लस हाफ विड्थ ऑफ वन साइड हाफ विड्थ ऑफ अदर साइड कितनी है 30 सेंटीमीटर की, 0.30, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका
10.9 लेंथ आ जाएगी। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है देखिए 30 सेंटीमीटर, थिकनेस की है तो 0.30 ले लेंगे। हाइट कितनी है या डेप्थ देखिए क्वेश्चन में दे रखी है 4.2। इसी प्रकार शॉर्ट वाल्व की क्या थी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 6.3 माइनस के 0.30 तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलिए लेंथ, क्या आप लोगों को ये लेंथ कैलकुलेट करना आ रही है? मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी लेंथ कैलकुलेट करने की, आपने शायद वो नहीं देखी है, जल्दी से देखिए। चौड़ाई कितनी लेंगे 0.30 ही लेंगे, हाइट कितनी लेंगे 4.2 ही लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो ये आ जाएगा 27.76, ये आ जाएगी आपकी 22.68। इनको ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 50.14। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50.44। अब इसमें भी डिडक्शंस कैसे हो गए, डोर एंड विंडो के इसी प्रकार हो गए। डोर कितने नंबर में है प्लान में देखिए 2 नंबर में, विंडो कितने नंबर में 3 नंबर में है। ठीक है, लेंथ कितनी लेंगे, अब देखिए क्वेश्चन में दे रखी है जो डोर की लेंथ है 1.2, चौड़ाई कितनी लेंगे, चौड़ाई लेंगे आपकी 0.3 क्योंकि वॉल में ही तो लगेगी ना डोर, तो उतनी ही चौड़ाई लेंगे जितनी की वॉल की होगी। ठीक है, हाइट 2.1 लेंगे। ठीक है, विंडो अब इसमें आते हैं विंडो की लेंथ कितनी लेंगे, विंडो की लेंथ दे रखी है 1, चौड़ाई लेंगे 0.30, हाइट कितनी लेंगे 1.5। ठीक है, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, कितना आता है देखिए, अगर कैलकुलेशन में कुछ एरर हो जाता है तो आप अपने आप से सही कर लीजिए। ठीक है, वैसे तो इधर से बिल्कुल सही है। ठीक है, केवल कैलकुलेशन का ही वर्क है, मैं यहाँ पर मैनुअली करके लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाती है आपकी, इन सभी की मल्टीप्लाई करते हैं तो डोर की जो क्वांटिटी आ जाती है 1.512। ठीक है, और जो विंडो की आ जाती है 1.8, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाता है 3.312। अब क्या करते हैं इस वाली क्वांटिटी में से इसको डिडक्शंस को माइनस कर लेते हैं, तो जो नेट क्वांटिटी बचेगी ब्रिक वर्क की इन सुपर स्ट्रक्चर, मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, 50.44 माइनस के 3.312, ये आ जाते हैं 47.128 मीटर क्यूब। इतना मीटर क्यूब आपका ब्रिक लग जाएगा सुपर स्ट्रक्चर में। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चंस हल होते हैं। ठीक है, तो बस आप लोग समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा देखिए। और इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 1 है बिल्डिंग एस्टिमेट, ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग इससे अगला जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। देखिए हम आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू। और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो वीडियोज़ को दोबारा देखिए। थैंक यू, चलिए।